हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सबसे पहले तो कह दूँ आपसे हैप्पी 3rd डे ऑफ योर नवरात्रि, ठीक है। और यस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल आपके पार्टनर की करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शन को लेके। बट उसके पहले हम जान लेंगे कि आपके क्या एक्शन, करंट थॉट, सिचुएशन से आपके क्या हालचाल है अपने पार्टनर को लेके, जैसे कि मैं अपनी रीडिंग में अपने चैनल में देखती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी और ये रीडिंग सबके लिए है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश के लिए, लिव इन में है, एक्स के लिए देखना चाहते हैं, पास लवर के लिए देखना चाहते हैं, क्रश के लिए देखना चाहते हैं, मैरिड वन, डिवोर्सीज, विडोज, सब के लिए, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। और क्या कहना था, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक आए या आप इस रीडिंग तक पहुंचो, डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन मैसेज जरूर होगा आपके लिए, तब भी ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ठीक है। और यस लेट्स स्टार्ट, बहुत बातें होगी, लेट्स स्टार्ट। यस, शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार या 7 बार, ठीक है। और अगर शफलिंग को स्किप करके आगे वीडियो देखिए तो वीडियो रेजोनेट नहीं करेगी, रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, ठीक है। शफलिंग को बिल्कुल भी मत स्किप किया कीजिए, ठीक है। और जब एंजल गाइडेंस के लिए जब मैं शफलिंग करती हूँ ना, तभी भी क्वेश्चन अपने माइंड में आप तैयार रखा कीजिए, ठीक है व्यूवर्स। वो गाइडेंस आप लोग के लिए, आपके पार्टनर के लिए नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सिक्स ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ wands, strength, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके कार्ड्स निकल चुके, आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है रेकलेस लव सेक्स। फनल,
In the moment, living in the moment. Turning your back. Fake busy. Getting readings. Be queen, career focus, confident, boss with secure. Losing, worried, Libra, even thinking about you. And the bottom of the deck is heartbreak. चलो के पार्टनर की रीडिंग भी निकल चुकी. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड में सब कार्ड्स को बनाऊंगा. हाँ, तो अब करते हैं रीडिंग स्टार्ट. यस, यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, पहले मैं साइंस बता दूं दोनों के भी. साइंस यहाँ पे आपकी रीडिंग में व्यूवर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. ठीक है, साइंस आ रही हैं आपकी रीडिंग में व्यूवर्स. नंबर्स हैं 10, 30, 20, 6, 2, 26, 1, 2, 11, 4, 26, हाँ मैंने बोला ना, 16, 1, 11 ये भी बोला मैंने. यस, नंबर्स मुझे यही दिखे आपकी रीडिंग में. आपकी रीडिंग में इनिशियल्स जो हैं दैट इज T, O, Z, N, M, P, S, T, W, H, K, L. ठीक है, अब आपके पार्टनर की रीडिंग में साइंस में बता दूं तो यस, आपके पार्टनर की रीडिंग में साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. आपके पार्टनर की भी रीडिंग में सारे ही साइंस हैं. नंबर्स जो आपके पार्टनर की रीडिंग में इट इज 3, 23, 13, 30, 31, 6, 9, 26, 29, 6 बोला ना मैंने, 26 भी बोला, 8, 4, 23, 19, 13, ठीक है, 12. और इनिशियल्स हैं L, F, N, R, H, R, T, K, G, M, P, T, N, R. ठीक है, यस, इनिशियल्स. और अगर नंबर्स रेजोनेट नहीं करे और फिर भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो रीडिंग आप ही के लिए ही है. ठीक है, मतलब आप ही के लिए नहीं, आपसे रेजोनेट की गई हुई है. ठीक है, एंड दिस इज अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपकी रीडिंग करंट सिचुएशन जो व्यूवर्स आपकी देख रही हूँ मैं व्यूवर्स, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे मुझे आप भी कहीं पे कमिटेड लग रहे हो. ठीक है, आप भी हो कहीं पे. किन किन के लिए मैं बता दे रही हूँ कि कोई मुझे हाँ मतलब कम परसेंटेज में मुझे लोग दिखे हैं कि यहाँ पे रीडिंग में एनर्जीज दिखी है कि सिंगल हैं, बट हाईली मुझे जो दिखा है दैट इज आप भी कहीं पे कमिटेड हो. अभी कमिटेड का मतलब शादी, एंगेजमेंट नहीं, किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी होना या समथिंग लाइक दैट, बट हो किसी के साथ में तो हो.
ठीक है, आप भी हो कहीं पे। यहाँ पे मुझे ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिख रहा है किन किन के लिए। यहाँ पे ये भी मैं कहूँगी व्यूअर्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर और आप, यस कोई अदर सिटी, कंट्री, टाउन, समथिंग लाइक दैट, ऐसे हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखी है ना व्यूअर्स, स्टार्टिंग में चीज़ें सब कुछ सही चल रही थी, सब कुछ बैलेंस था, एवरीथिंग चीज़ें क्लियर थी। आप दोनों में ना लाइक आप में वो एनर्जी मैं कहूँगी, आप में वो स्ट्रेंथ थी कि इट वॉज लाइक स्ट्रेंथ, तो मैं कहूँगी कि अभी भी है आप में, ऐसा नहीं मैं कहूँगी स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्ट्रेंथ जैसे कि मैं देख पा रही हूँ पहले सिचुएशन में, यू आर वेरी लाइक जैसा भी है मेरा प्यार है, ठीक है, जैसा भी है मेरा प्यार है। यू आर लाइक इतनी पोटेंशियल, इतनी एनर्जी आप में थी कि आप अपने प्यार को जैसे तैसे भी ना, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, लाइक यू आर इन डीपली इन लव विद दिस पर्सन, ठीक है। इनकी खामियां भी, इनकी गलतियां भी, जैसे हर चीज़ आपने नज़रअंदाज किए हुए दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, हर चीज़ को आपने नज़रअंदाज किया है। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना व्यूअर्स, सारी चीज़ों को संभलते 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 एक टाइम ऐसा आया, एक टावर मोमेंट ऐसा आया आपके सिचुएशन में कि जैसे कि अब जैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है, आपके अपने पार्टनर को बैलेंस करना, आपके खुद के करंट सिचुएशन को बैलेंस करना, आपके पार्टनर के बिहेवियर, आपके पार्टनर की चीज़ों की वजह से, इनके कोई ऐसी आदतें हो या इन्होंने कोई ऐसी चीज़ आपसे छुपाई हो या इनका पास्ट हो, ठीक है, या इन्होंने अगर आपके चलते आपके साथ रिलेशनशिप रखने के बावजूद भी एट प्रेजेंट अगर कहीं पे स्विच किया हो, ऐसी कोई चीजें ऐसे आपको पता चली है, इनके बारे में कोई तो शॉकिंग न्यूज आपको डेफिनेटली पता चली है। और किन किन के लिए मैं कहूंगी कि इन्होंने जैसे कि आपको चीट, बिट्रेल किया है, ठीक है, या इन्होंने आपसे से कुछ सच्चाई छुपाई है, ठीक है। एक टावर मोमेंट आपका ऐसे आया जैसे कि आप अपने पार्टनर की वजह से अपने अपने जो आपका लाइफ है, आपके जो करियर है, उसमें आप फोकस नहीं कर पाए, आप अपने लाइफ में ना फोकस नहीं कर पा रहे थे, लाइक चीज़ें सब इम्बैलेंस होती गई, नींद कम आना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, जहाँ पे आप हो भी कमिटेड वहाँ पे भी आपका मन नहीं लग रहा था, ध्यान नहीं लग रहा था, चीज़ें आपने पटरी पे लाने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, बट इट डजंट वर्क्स, बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीटली इम्बैलेंस हो चुके थे। आपको ऐसे भी लग रहा था कि वो ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊं या कहीं चला जाऊं या समथिंग लाइक दैट, ऐसे वाले थॉट्स भी आ रहे थे। बट कहीं पे भी जाओ, यादें तो साथ में रहेंगी, चीज़ें तो साथ में रहेंगी। जो आपने टावर मोमेंट फेस किया अपने पार्टनर का, वो टावर मोमेंट मैं आपको बताती हूँ, जो भी आपने चीज़ें सिचुएशन फेस की अपने पार्टनर से रिलेटेड, वो चीज़ों को अपने दिल से कैसे निकाले, कोशिश आपने लाख की, हजार की, बट चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये चीज़ बताऊंगी, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क नहीं हुई है। आपने अपनी तरीके से अपने पार्टनर की सारी सिचुएशंस, जो भी चीज़ें आपको लगी है, अगर आपको लगा है कि इनके पास से कुछ कनेक्टेड है या इस पर्सन का बिहेवियर इतना ऐसा क्यों है, समथिंग लाइक दैट, जैसे कि कभी कभी ऑन एंड ऑफ करना, सेपरेशन होना, जैसी भी चीज़ें होना, जिस वे में आपको इन पे डाउट हुआ, आपने चीज़ों को संभालने की भी काफ़ी कोशिश की। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हों, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाना इनको पसंद होता होगा, ठीक है, लाइक अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर इन्होंने कहा, जैसे कि मैं इन शॉर्ट में अगर वर्ड में कहूँ तो डोमिनेटिंग नेचर कैसे होते हैं, लोगों को अपने अंडर में करके रखते हैं, ठीक है, अपने पावर्स के अंडर रखते हैं, अपने अंडर में कंट्रोलिंग में करके रखते हैं कि मैंने कहा भाई दिन है तो दिन है, मैंने कहा शाम है तो शाम है, नो मैटर वर्क, जब वो दिन है या शाम है तो शाम है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग चीज़ें सब होना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने देख रही हूँ रीडिंग में आपने की है, आपने इनके अकॉर्डिंग चीज़ें की है, इन्होंने जैसे किया, इन्होंने जैसे कहा वैसे चीज़ें आपने फ्लो में की है, ठीक है। एवरीथिंग आप इनके अकॉर्डिंग चले हो, इन शॉर्ट में कहूँगी इनके अंडर में ही चले हो आप, ठीक है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, सी यहाँ पे मैं ये नहीं दिख रही हूँ व्यूवर्स, पास में जैसे कि आपने अपनी खुशियों का ना कुछ एक पर्सन भी वैल्यू नहीं किया, एक पर्सन भी अपनी खुशियों को रिस्पेक्ट नहीं दिया, अपनी खुशियों को वैल्यू ही नहीं किया, वही सिचुएशन का फायदा आपके पार्टनर ने उठाया यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे ये चीज देख रही हूँ, बिकॉज दिस पर्सन ऑन कि आप ना अपनी रिस्पेक्ट करते हो, ना आप अपनी वैल्यू की, ना अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, ना आपकी खुद की खुशियों की रिस्पेक्ट है, उस इंसान का मैं क्या रिस्पेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीजें आपके पार्टनर ने देखी है यहाँ पे, इन्होंने इसी बात का फायदा उठाया, इन्होंने आपके साथ सेपरेशन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट किया, या फिर मैं कहूँगी एक बेवजह का, बिना कुछ बताए, बिना कुछ चीज़ों को क्लियर किए आपके सिचुएशन से जैसे गुल से हो गए। ठीक है, ये टावर मोमेंट ऐसा है, आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ तो ऐसी चीज़ें पता चली जिसके चलते आपका जो स्ट्रेंथ वाली, आप जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड आया है ना, सी आपने जिस तरीके से अपने पार्टनर को हैंडल किया है, जिस तरीके से भी आपने अपने पार्टनर को हैंडल किया है ना, यू विल लाइक, अब बस वो कहते हैं ना, सी मैं आपको बता रही हूँ, ये स्ट्रेंथ के कार्ड से कन्वर्ट होके इस पे आ जाना। विच कार्ड इज दिस? किंग ऑफ सोर्ड्स। एकदम से ऐसे आ जाना, अपने पथ पे बैठ जाना कि अब बस बहुत हो गया, बहुत मैंने झेला, बहुत कुछ किया, बिकॉज आप अपनी लाइफ में ना इम्बैलेंस हो गए थे व्यूअर्स, अपने करंट सिचुएशन को भी लेके, या करंट पार्टनर, या जो भी जैसे भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, उन सिचुएशन को लेके, और अपने जिस पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, उन दोनों के सिचुएशन को चलते ना लाइक इम्बैलेंस हो चुके थे, आपको समझ नहीं आता, काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपने करियर में फोकस नहीं पा रहे थे, डे टू डे लाइफ या जहाँ कमिटेड हो वहाँ पे अपनी प्रेजेंटनेस नहीं दे पा रहे थे, सब कुछ इम्बैलेंस हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस पार्टनर, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, देन आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की, सब कुछ अच्छे से चीज़ों पे वर्क किया, स्टेबल हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगी एक हीलिंग प्रोसेस तक आपने ली। ठीक है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, हीलिंग जैसे कहते हैं ना, लोगों की हेल्प करना, काफ़ी लोगों की हेल्प, जिससे कि किसी की लोगों की हेल्प करते तो अंदर से आत्मा को जैसे खुशी से मिलती है, एक अच्छा लगता है, अच्छी पॉजिटिविटी फीलिंग आती है, वो सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रही है, चीज़ें आपने की है। ठीक है, वो सारी चीज़ें की है। एट द लास्ट एक ईगो से आप ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हो, एक ईगो, जैसे कि पहले तो बिल्कुल भी ईगो नहीं था, बट अब जब सिचुएशन बैलेंस हो चुकी है, पहले तो कंप्लीटली इम्बैलेंस थे, इमोशनल एकदम कोडिपेंसी एनर्जी, जैसे मेरे पार्टनर ने कहा वैसे ही सही है बाबा। ठीक है, बट अब सिचुएशन बैलेंस हो चुकी है, आप खुद भी बैलेंस हो चुके हो, थोड़ा बहुत ईगो आया है, बट वो ईगो क्यों आया? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आप में अगर वो ईगो आया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ईगो भी रहना अच्छी बात है, दिस इज अ बैलेंस सिचुएशन। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से वो होता ही नहीं है, बैलेंस सिचुएशन होता है तो थोड़ा बहुत ईगो आ रहा है, आपके अपने आप के लिए अपने बाउंड्री सेट की, अपने आप की रिस्पेक्ट करना बनाया। ठीक है, कि कैसे मुझे अपने आप के लिए, आपने लाइक अभी फिलहाल के लिए मैं ये नहीं देखूंगी कि आप चेजिंग वाली एनर्जी में हो, आपके पार्टनर ने आपको चेजर तो बनाया, बट आप चेजिंग वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, करंट सिचुएशन में बता रही हूँ। करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको चेजर बनाया, बट यू आर नॉट अ चेजर एनी मोर, आप चेजर बिल्कुल भी नहीं हो अभी करंट सिचुएशन में। हाँ, आप उनको मिस कर रहे हो। ठीक है, अभी भी ऐसी होप है आपके अंदर, ये मैं देख रही हूँ, अभी भी आपके अंदर एक होप है कि मेरे पार्टनर आएंगे, सारी चीज़ें, एक पॉजिटिव वाला मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं अपने पार्टनर को लेके, ठीक बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव वाला मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। वो पता नहीं है आपको कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या क्या, बट आपसे चीज़ें हो जा रही है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वे में अपने पार्टनर को, कभी कभार वो होता है ना प्यार भरे मोमेंट्स याद आना, थॉट्स क्रिएट करना, तो वैसे चीज़ें हो रही है। आप यही सोच रहे हो कि कब हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि यूनियन हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं, चीज़ें वापस पहले की तरह बन जाएं। ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर प्यार तो है ना, बाहर से अपनी कितनी भी अपनी जैसे भी अथॉरिटीज पावर्स में हो गया, प्यार तो अंदर है ही ना बाबा। ठीक है, यस, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। अगर आप दोनों कोई एक फील्ड में काम करते हो, दोनों भी मिलके, कोई एक ऐसी फील्ड है, दोनों भी अगर दोनों भी कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, या कोई ऐसी काम, जॉब वॉब, कुछ काम दोनों भी साथ में करते हो, और अगर आपके पार्टनर ने उस काम से कट ऑफ कर लिया है, जैसे कि एक सेपरेशन सा ले लिया उस काम से, ठीक है, डिवाइड सा कर दिया हो, तो आप चाहते हो कि हम दोनों मिलके कोलैबोरेशन करें, साथ में कोलैबोरेट करें और उस काम को दोनों भी साथ में स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आपके भी दिल में ना लगेगा कि जो भी चीज़ें हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, क्या कम्युनिकेशन करने से चीज़ें जैसे कि क्लियर होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपके दिल दिमाग में ना देख रही हूँ यहाँ पे। मतलब अपने आप को संभाल के तो रखा है, बट थॉट्स फीलिंग्स स्टिल देयर इज फॉर यू व्यूअर्स।
अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। ईगो है बट रिवेंज वाली एनर्जी नहीं दिख रही है कि मैं कहूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वहाँ पे भी वैसा होना चाहिए। ईगो अपने लिए है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अपने लिए है, थोड़ा बहुत ईगो होना अपने लिए है, ठीक है, बट रिवेंज वाली एनर्जी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है आपके अंदर कि थोड़ी बहुत भी जैसा हुआ वो भुगतें, मुझे खुशी नहीं, वैसी वाली कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है आपके अंदर, ठीक है। यू आर बैलेंस्ड, कंप्लीटली बैलेंस्ड करंट सिचुएशन में, ठीक है। यस, यहाँ पे आगे मूव ऑन भी कर रहे हो, अच्छी तरह से स्टेबल भी हो। आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं व्यूवर्स। यस, आपके पार्टनर के सिचुएशन में देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, आपके पार्टनर के सिचुएशन में मैं किन किन के लिए कहूँगी, आपके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि ये ऑलरेडी कहीं पे भी और कमिटेड हो सकते हैं। किन किन के लिए मैं कहूँगी, कहीं और पे भी कमिटेड हो सकते हैं। कमिटेड मतलब मुझे यहाँ पे ना वो वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही है कि शादी हो गई है, बच्चे हैं या समथिंग लाइक दैट, नहीं, एंगेजमेंट हुई है, नहीं, एक रिलेशनशिप में रहना, ज़्यादा कुछ आगे, जस्ट एक रिलेशनशिप में रहना एंड किन किन के लिए मुझे सिंगल वाली भी एनर्जी नजर आई है, ठीक है, सिंगल भी हैं करके, ठीक है। ये आपके पार्टनर, इन्होंने आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए, ठीक है, आपके पार्टनर एक रिलेशनशिप में आए, सब चीज़ें बराबर चली थी। आपके पार्टनर को भी ना आपसे प्यार था व्यूअर्स, ठीक है, क्योंकि इनको भी इमोशनली सेटिस्फिकेशन, चाहे वो हर चीज़ में, फिजिकल फॉर्म में हो, इमोशनली फॉर्म में हो, हर चीज़, हर खुशी इनकी जैसे कि आपके साथ ही थी व्यूअर्स, ठीक है। ऐसे नहीं देख रही हूँ कि इनका आपके पार्टनर ने जैसे कि इनके दिल में आपके लिए प्यार ही नहीं था, ये और कहीं चले गए, नहीं, एक्चुअली इनके दिल में भी आपके लिए प्यार था, ठीक है व्यूअर्स। बट इनका ना जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दूँ तो व्यूअर्स, फिजिकल लेवल में ना दिस पर्सन एक रहता है ना कि इंसान कभी कभार बहक सा जाता है या बहक सी जाती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पास्ट छुपाया है। टावर मोमेंट का मतलब ये नहीं था कि इन्होंने कोई पास्ट छुपाया है आपसे, नहीं। एक्चुअली यहाँ पे जो कार्ड आया है रेकलेस लव सेक्स, तो यहाँ पे मैं रीडिंग में कहूँगी कि एक फिजिकल अट्रैक्शन के चलते इन्होंने वहाँ पे स्विच किया। और दूसरी बात भी मैं आपको ये बताऊँ व्यूअर्स, आपके पार्टनर काफ़ी क्वाइट चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है। यस, ऐसे हो सकते हैं लोग, इनसे काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है। बट आपके पार्टनर को ना खुद से सामने से प्रपोजल आया है। प्रपोजल क्या हो गया आज मेरी टंग को, प्रपोजल कहो या फिर ऑफर, जो भी चीज़ें कहो, ठीक है। तभी मैंने कहा ना, बिकॉज सिंगल वाली एनर्जी हाईली आ रही थी यहाँ पे। जैसे भी कहो, आपके पार्टनर को खुद से, जैसे कि खुद से सारी चीज़ें बन के मिली हो, ठीक है। मैंने कहा ना आपसे, लोग इनसे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो ठीक बिल्कुल वैसे ही। और इन्होंने ना इनका, जैसे कि मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना, ठीक है। इनका ना जैसे कि मन था वहाँ पे कनेक्ट करने का, ठीक है। आपके पार्टनर का भी, यस, आपके पार्टनर का भी मन था यहाँ कनेक्ट करने का, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आपके पार्टनर की तरफ से मना थी, रिजेक्शन थी, नो, नॉट एट ऑल। आपके पार्टनर का भी मन था। क्यों? क्योंकि एक अट्रैक्शन के, फिजिकल अट्रैक्शन के फॉर्म में इनको, जैसे कि सामने से जैसे को इनको, आपके पार्टनर को बनी बनाई थाली मिल गई ना, तो इन्होंने जैसे कि चख सा लिया, ठीक है। ये बात मैं आपसे कहूँगी यहाँ पे, जो चीज़ें मुझे दिखी है। बट आपके पार्टनर इमोशनली वहाँ इन्वेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये प्यार व्यार, दिल, फीलिंग्स, इमोशंस यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं है। इट्स जस्ट एक फन, मैं कहूँगी एक अट्रैक्शन, दैट्स इट। और ये हुआ है व्यूअर्स, इट्स ये चीज़ ना पास्ट में जैसे हुई हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई है। अभी मैं कहूँगी आपसे ये बात कि इनको ना आपकी तरफ से ना ओवर प्यार मिल रहा था,
ठीक है, ओवर प्यार। चाय जब बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है ना तो कोई उसे चखना भी नहीं चाहेगा, ठीक है व्यूवर्स। तो इन्होंने ना आपका प्यार जैसे ओवर प्यार, ओवर मिठास महसूस कर लिया था, तो इन्होंने एक कदम, जैसे मैं कहूँगी, पीछे कर लेना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यस, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट बाबा। जो चीज़ें हैं ना मुझे दिखी है, मैं आपको बता रही हूँ। सी करंटली मैं इन्होंने ये सारी चीज़ें की तो सही, फिजिकल फॉर्म में काफ़ी चीज़ें इन्होंने की अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, जहाँ पे भी इन्होंने चीज़ें की, बट इनके अभी एट प्रेजेंट ना एक इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये भी देख रही हूँ व्यूवर्स कि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ना, मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे ये फिजिकल फॉर्म में गए थे ना अट्रैक्शन के चलते, ठीक है, आपको सेपरेशन दिया, आपको ऑन एंड ऑफ दिया, आपको पीठ दिखाई इन्होंने, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, ये थर्ड पार्टी जिनके पास ये फिजिकल अट्रैक्शन के चलते गए थे, अब जैसे कि इनका काम खत्म हो गया, अब इनको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पीठ दिखा दिया, ठीक है, टर्निंग बैक, ठीक है, यस, टर्निंग योर बैक, ठीक है। ये किसकी तरफ से, ये आपके लिए नहीं है व्यूवर्स, ये कार्ड आया है आपके पार्टनर की रीडिंग में, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ये कार्ड है आपके थर्ड पार्टी के लिए, आप दोनों के बीच, दैट थर्ड पार्टी इज दिस, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी ने ही इनको ये पीठ दिखाई है आपके पार्टनर को, ठीक है। अब आपके पार्टनर को इन्होंने जैसे कि पीठ दिखाया है, तो अब इनको जैसे कि लग रहा है कि एक कहते हैं ना कि एक टाइम पे जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, ठीक है। तो वो आपके पार्टनर के साथ चीज़ें यहाँ पे हो रही है। इन्होंने ये पर्सन जब इस रिलेशनशिप में थे इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, इन्होंने कहीं सारी मतलब एक्सक्यूजेस देना, बहाने देना, बोतल में उतारना, जैसे जैसे मैं कहूँगी चीज़ों को अपने तरीके से चलाना, ठीक है। चलाते तो ये अपने तरीके से ही थे, एज आई टोल्ड दिस पर्सन इज थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के भी हो सकते हैं। तो इनको पता है कि ये आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है, मैं जैसे कहूँगा या कहूँगी वैसे ही चीज़ें होने वाली है, मैं कहूँगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ठीक है, वैसी चीज़ें होने वाली है। तो इन्होंने एक फेक बिजीनेस आपको दिखाई, ठीक है, कि ये पर्सन बिजी है, हर वक्त बिजी बिजी बिजी, हर वक्त दिखाया, हर वक्त एक्सक्यूजेस दिए आपको। कॉल अगर आपकी तरफ से इनको क्वेश्चंस आ रहे थे व्यूअर्स, तो इन्होंने हर वक्त एक फेक एक्सक्यूजेस दिए हैं आपको, बहुत ही अलग अलग स्टोरीज बना के बताए हैं कि ये सिचुएशन थी, ये हालात थे, ये था, वो था, वो था, ये था, बट वो सब चीज़ें फेक थी। एक्चुअली में आपके पार्टनर यहाँ थे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें फेक थी, बट इनके करंट सिचुएशन में मैं ये देख रही हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक हार्ट ब्रेक के थ्रू गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपनी पीठ से दिखाई है इनको जैसे कि अब इनको इनसे जैसे कि डिटैचमेंट ले लिया हो करंट सिचुएशन में। ये जो बताया मैंने वो पास्ट में था, करंट सिचुएशन इज जैसे कि थर्ड पार्टी ने इनको पीठ दिखाया एंड थर्ड पार्टी इज लाइक कट ऑफ करना चाहती हैं या चाहता है, ठीक है, आपके पार्टनर से, ठीक है। और जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं ना, इंसल्ट कर देना, एक मुंह पे बेइज्जती कर देना किसी की, ठीक है, वो आपके पार्टनर ने ये चीज आपके साथ की है, बट इनडायरेक्टली, ठीक है, इन्होंने इनडायरेक्टली की है। ऊपर वाले का खेल देखिए, ऊपर वाले ने इनके मुंह, आपके पार्टनर के मुंह पे तो डायरेक्टली कर दिया है, थर्ड पार्टी ने तो डायरेक्टली इनको जैसे कि बेइज्जती कर दी है कि जितना हुआ हुआ, अब आगे अपना अपना रास्ता देखो, ठीक है, ऐसी चीजें हुई है। तो जैसे कि जो करना वही बढ़ना, वैसे ही सिचुएशन आई है। आपके पार्टनर ना आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ था ना, अब इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। और इनका हार्ट ब्रेक किया किसी ने, जहाँ पे ये एक्सक्यूजेस देख के अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अब हार्ट ब्रेक हुआ है तो इनको आ रही है आपकी याद, और आपकी याद जैसे कि आपकी यादों ने इनके आपको लाइक मैं कहूँगी व्यूअर्स, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर जो चेंजेस आई हैं, आपकी वाइब्रेशन देख के ना इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने आपको खोसा दिया,
ठीक है, इनकी नींदें हराम हो चुकी है, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। थिंकिंग अबाउट यू, आपके पार्टनर दिन भर जैसे कि आपके लिए सोच रहे हैं। एक और बात बता दूं तो व्यूवर्स, आपके पार्टनर रीडिंग ले रहे हैं आपसे रिलेटेड। ये कहीं ना कहीं टैरो रीडर या कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो कंसल्ट ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है, इनके अंदर एक डर बैठा है कि इन्होंने आपको खो दिया। ठीक है, बिकॉज इनका दिल, इनका सब कुछ तो आप पे इन्वेस्टेड था। ये पर्सन कंप्लीटली इन्वेस्टेड ही आप पे थे, और आप ही जैसे आपके जैसे अगर इनको क्या लग रहा है कि आप जैसा इंसान, आप जैसा बंदा या आप जैसी बंदी अगर इन्होंने खो दी तो क्या ये जिंदगी में खुश रह पाएंगे। पहले ही इनकी किसी ने और ने बेइज्जती कर दी है, इनके मुंह पे जैसे तमाचा मार दिया हो, ठीक है, पूरा कचरा कर दिया हो इनका। ठीक है, अब ये पर्सन, इतनी हिम्मत भी नहीं बची है कि वो और कहीं पे स्विच भी करें। वहां से भी तो इनको डर ही लगेगा ना कि कहीं वापस लात ना पड़ जाए। तो वो कंडीशन, वो हालात है ही नहीं आपके पार्टनर की करंटली। बिल्कुल भी वो हालात नहीं दिख रहे हैं कि ये कहीं और स्विच करे। ये आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं वापस। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब इनको ये दिमाग में ये चीज घट रही है कि ये जब आपके पास आएंगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस का भंडार लेके बैठोगे, और उन क्वेश्चंस का आंसर मैं क्या दूंगा, कैसे दूंगा, या क्या दूंगी, कैसे दूंगी। ठीक है, इनके आपके पर्सन के दिमाग में ना हजारों सवाल चल रहे हैं आपको, आपसे रिलेटेड व्यूवर्स। ठीक है, आपसे रिलेटेड हजारों सवाल चल रहे हैं आपके पास। मतलब आना चाहें तो वापस कैसे आए, किस मुंह से आए, इन्होंने जो जो किए हैं वो सारी चीजें आपके सामने कैसे बनाए। हालांकि क्वेश्चंस तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, ये रीडिंग्स ले रहे हैं, आपके बारे में डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या हो। जैसे कि कहते हैं ना, अगर रीडिंग्स में पता चल गई कि प्राइवेट रीडिंग्स जैसे पता चलना, या टैरो रीडिंग मेंटोर समथिंग लाइक दैट, किसी ना किसी से ना ये रीडिंग्स ले रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि जैसे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या हालात है। अगर आप अपसेट से हो, दुखी से हो, सैड हो, ये तो मतलब एक सोच ही लेंगे कि उस टाइम पे कनेक्ट करना है। अगर आप हैप्पी से हो, बहुत खुश हो, तो मैं कह रही हूँ व्यूवर्स, हाई वाइब्रेशन में हो ना, तो इनकी हिम्मत भी नहीं होगी कि आपसे कनेक्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। इनको डर रहेगा कि वो इतनी खुश है, वो इतना खुश है, मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी या करेगा। यू आर इन योर अपने फॉर्म में हो, अपने वाइब्रेशन में हो, खुश हो अपने आप में, तो आप क्या वो चीजें ये पर्सन ना जानने की कोशिश कर रहे हैं रीडिंग लेके। ठीक है, लोगों को लगता है ऐसे कि अगर हम दुखी होंगे, दुखी वाला स्टेटस डालेंगे, सैड वाला स्टेटस डालेंगे, दुखी रहेंगे और हमारे पार्टनर को ये पता चलेगा तो जल्दी कनेक्ट करेंगी। नहीं, ये उल्टा डिस्कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन नहीं होता है। सामने वाले को दिखाना कि हम कितने दुखी हैं, तो ये डिस्कनेक्शन हो जाता है। ये उनके लिए मैं कहूँगी ज़्यादा बेटर है जिनकी बॉन्डिंग बनती हो, जिनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हो, जिनका रिलेशनशिप ना फिजिकल फॉर्म से भी कहीं ऊपर हायर लेवल वाला रिलेशनशिप हो ना। मतलब उनके लिए ठीक है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, तो ठीक है। बट अदरवाइज आपके पार्टनर, यहाँ पे तो मुझे क्लियर कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, आपकी तरफ से प्यार दोनों की तरफ से भी है, सी इन्फिनिटी का है। ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है व्यूवर्स, आप भी अपने पार्टनर के बिना इनकम्प्लीट हो, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन आया है। इन्फिनिटी जब तक एक सर्कल दूसरे को कंप्लीट नहीं करती तब तक इन्फिनिटी का साइन कंप्लीट नहीं होता है। तो ठीक बिल्कुल उसी तरह आपके पार्टनर भी इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, यू आर ऑल्सो इनकम्प्लीट विदाउट योर पार्टनर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, तभी जाके इस जन्म में मिले हो, समथिंग लाइक दैट, ये भी चीजें हो सकती है। ठीक है, यस, ये पर्सन बहुत, इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है आपको लेके। ठीक है, रीडिंग में अगर इनको पता चल गया ना व्यूवर्स कि आप थोड़ा ये तो ये कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऐसे अपसेट हो या थोड़े पेन में हो तो उस टाइम पे अगर कनेक्ट किया जाए ना तो चीजें बन सकती है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही इमोशनली इम्बैलेंस होंगे, इससे क्या ज्यादा सवाल जवाब पूछोगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आई है। बट हाई वाइब्रेशन में होगे, खुश रहोगे, तो इनके अंदर तो डर ठहरेगा ही ना आपके लिए व्यूवर्स। ठीक है, इनके अंदर तो डर ठहरेगा ही, और आप हाई वाइब्रेशन में यहाँ पे दिख रहे हो। हाई वाइब्रेशन में कहूँगी स्टेबल अपने रिलेशनशिप में है, बट हाँ अंदर ही अंदर एक यूनियन का इंतजार करते हुए दिख रहे हो आप भी व्यूवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आई है। आई टोल्ड ना, इन्फिनिटी वाला साइन आया है, वी यू बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। ठीक है, आई टोल्ड यू।
लिविंग इन द मोमेंट, यहाँ पे कार्ड आया व्यूअर्स, लिविंग इन द मोमेंट आपके पार्टनर की रीडिंग में। ये ना एक खुद को आइसोलेट करके एकदम से अकेले चुप, वहाँ से तो रिजेक्शन हुआ है, बेइज्जती हुई है, आपके पास आए भी तो किस मुंह से आए। गेटिंग रीडिंग का आइडियाज़ ये सोच रहे हैं और किन किन के लिए मैं कहूँगी ये ले भी रहे हैं, ठीक है। तो आप ना इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, जो भी चीज़ें हैं ना एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, बिकॉज आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अकेले कौन रहेगा, अकेले किसको ज़िंदगी निकालनी रहती है। आपके पार्टनर को इनकम्प्लीट फील होगा, आप ही कंप्लीट हो इनकी, आप ही कंप्लीट मतलब आप ही इनको कंप्लीट करते हो व्यूअर्स, ठीक है। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि इनका लग रहा है कि इनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेट करे तो मेरा दिन बने, मेरा दूसरा दिन चालू हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसे होता है ये फिलहाल खुद को ना जैसे कि आइसोलेट कर रखा है, एक अकेलेपन में सोच विचार करना रहता है ना, डीप थिंकिंग करना कि मुझे सिचुएशन आगे कैसे करनी है, आगे कदम कैसे बढ़ाना है, कैसे आपकी तरफ कदम बढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें मैनेज करके अच्छे तरीके से करना है। तो ये पर्सन एक प्रिपरेशन की तैयारी में, बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है, आप तक परोसना बाकी है, ठीक है व्यूवर्स। ये आएंगे आपके पास क्योंकि जिस हिसाब से इनके अंदर एक ईगरनेस है, एक ग्रीडीनेस है, काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा, इनको एक सेक्सुअली थॉट्स तक भी आ रहे हैं आपको लेकर व्यूवर्स, ठीक है। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। यस, ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग तो बता दी। इनको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है इनको, जैसे लाइक ये इनके लिए इज लाइक कि बस आपसे कनेक्शन, आपसे बात हो जाए, आपसे कम्युनिकेट हो जाए। तो और ये ऐसे भी नहीं सोच रहे हैं व्यूवर्स कि इनको जैसे कि अपनी बारे में इनको जैसे कि चीज़ें आपसे छुपानी है, ठीक है, नहीं, इनके मन में ये नहीं है, बस इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपसे अपनी सारी जो गलतियां इन्होंने की है ना, जो भी ये गलतियां इन्होंने की है वो आपके सामने जताने की, आपके सामने एक्सप्रेस करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है इनके दिल में कि ये कोई चीज़ों को छुपाएं और आपके साथ आगे रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म वाला लेके चलें या समथिंग लाइक दैट, नहीं। इनके लिए, इनके अकॉर्डिंग ना इनको बहुत बड़ा भुगतान मिला है, बहुत बड़ी सज़ा मिली है, बहुत ही बेइज्जती हुई है इनकी। तो इनको लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग में मैं चीज़ें जो भी है क्लियर करके इस रिलेशनशिप को आगे लॉन्ग टर्म में लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी, बट हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक, ठीक है, बहुत हालत ख़राब है, जैसे कि नींद इनकी हराम हो, रातों को तो नींद बिल्कुल नहीं आना, नेगेटिव थॉट्स आना आपके बारे में। ये आपको स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हैं व्यूअर्स, यस, ये आपको स्पाइंग एंड स्टॉकिंग भी कर रहे हैं कहीं पे सोशल मीडिया पे या समथिंग लाइक दैट। आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आपसे रिलेटेड दिए हुए, आप दोनों ने कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं तो उन गिफ्ट्स को बार बार लाइक कैसे कहते हैं, देखना, उन गिफ्ट्स को जैसे कि याद करना, ये समथिंग लाइक दैट, ये चीज़ ये पर्सन कर ही रहे हैं, ठीक है। यस, आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए व्यूवर्स शफलिंग करने के टाइम पे। इट्स अप टू यू, वो आपने क्या पूछा है, क्या किया, देखिए आप खुद, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए है बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। थर्ड, रोमांस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू योर पार्टनर इज कमिंग बैक, आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और ये सारी चीज़ों की तैयार रहिए इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है व्यूवर्स। रोमांस, एंजल की तरफ से, एंजल की तरफ से मैं कहूँगी सी आज का दिन इस माँ चंद्रघंटा का है, तो मैं कहूँगी उन्हीं की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस आई है, माँ चंद्रघंटा की तरफ से। तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंकफुल कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि आज नवरात्रि के दिन पे उनकी तरफ से ये कितनी ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है आपके लिए। इट्स अप टू यू, ठीक है,
और दूसरी आई है बिग हैप्पी चेंजेस एंड रोमांस, ठीक है। सो क्लेम जय माँ चंद्रघंटा, ठीक है, उनकी तरफ से आज उन्हीं का ही दिन है ना, थर्ड नवरात्रा। मैसेजेस नहीं निकालना, मैसेजेस निकाल देती हूँ के लिए। मेरा टेबल I replay our conversation over and over. I already told you this thing in the reading. See, messages. I am grateful for the spiritual lesson. अपना सबक सीख रहे हैं. I can't stop thinking about you. I'm starting to understand our connection. Sometimes I stay awake thinking about you. I want you. I can't listen the songs that reminds me of you. Finding out the truth crushed me. I wish things could be different. I know I messed up everything. I hope you can forgive me one day. ठीक है, अब मैसेजेस तो वही निकल कर आए हैं जो कि मैंने इनके दिल के डीपली फीलिंग्स, इनके दिल के डीपली थॉट्स आपसे कहे, वही सारी चीजें मैसेजेस में भी निकल कर आए हैं, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पे ना मैं सॉन्ग्स भी निकालती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। जैसे बंजारे को घर, ठीक है, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। दो दिल मिल रहे हैं मगर चिपके चिपके सबको। आई थिंक सो इट्स अ परदेस मूवी का सॉन्ग, महिमा चौधरी एंड शाहरुख खान। यस, मैं सॉन्ग्स दोनों भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी व्यूअर्स, डेफिनेटली ये दोनों सॉन्ग सुनिएगा। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स थॉट्स तो बता दिए, बट इसके बावजूद भी नहीं रिलैक्स ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, ठीक है व्यूअर्स, आपके पार्टनर की तरफ से। या तो फिर वो सुन रहे हैं ये सॉन्ग्स, या तो फिर इन सॉन्ग्स में जैसे कि इनको आपकी याद आ रही हो, ठीक है, या आप दोनों से भी ये सॉन्ग कनेक्टेड है, जैसा भी है जो भी है देख लीजिए, ठीक है। सो यस व्यूअर्स, दिस इज अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, बाय बाय व्यूअर्स, टेक केयर।